गणेश चतुर्थी या कहे गणपति फेस्टिवल, वे 10 दिन जब गणपति बप्पा हमारे घरों में आते हैं। गणपति फेस्टिवल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होने के साथ साथ हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी एक महोत्सव है। क्या आपको पता है आईपीएल 2023 में 12,000 करोड़ रुपए का, जबकि गणपति महोत्सव में ही 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का व्यापार देश को मिलता है। लेकिन ये आंकड़े गवर्नमेंट के मुताबिक 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए के बीच है। कुछ सोर्सेज तो यह भी बताते हैं गणपति फेस्टिवल से होने वाला व्यापार कुछ सालों में दिवाली के बराबर भी हो सकता है, जो कि 1,50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इन सब नंबर से पता चलता है कि गणपति फेस्टिवल हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आइए इसे अच्छे से समझने के लिए जानते हैं कि गणपति फेस्टिवल में किस किस सेक्टर को किस किस प्रकार से फायदा मिलता है। हे गाइस, माय नेम इज आर्यन भारद्वाज। आइए गणपति फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि गणपति फेस्टिवल में पूरे भारत में कम से कम 20 लाख पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 7 लाख, कर्नाटका में 5 लाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 2-2 लाख पंडाल लगाए जाते हैं। अगर पूरे भारत में 20 लाख पंडाल लगाए जा रहे हैं और हर पंडाल को लगाने का कम से कम खर्च अगर 50,000 रुपये भी है, तो पंडाल लगाने से होने वाला व्यापार ही 10,000 करोड़ रुपए का होगा। अब जरा सोचिए, पंडाल में इस्तेमाल होने वाला सामान पंडाल बनाने वाले से लेकर पंडाल बांधने वाले तक को कितना रोजगार मिलेगा। पंडाल के कारोबार की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं मूर्ति कारोबार की। गणपति फेस्टिवल पर मूर्ति कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए का होता है, जिसका पूरा फायदा मूर्ति बेचने वाले व्यापारियों तथा मूर्ति बनाने वालों को मिलता है। पर्यावरण को देखते हुए इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति की डिमांड भी 50% तक बढ़ गई है। अगर बात की जाए टेक्सटाइल की, यानी कि कपड़ों की, गणेश फेस्टिवल के दौरान कपड़ों की सेल 25 से 40% तक बढ़ जाती है। अब अगर गणेश फेस्टिवल की बात हो रही है, तो बात करते हैं मिठाई की। हमारे गणपति बप्पा की सबसे पसंदीदा मिठाई मोदक है। हमारे देश में गणपति फेस्टिवल के दौरान मिठाई की सेल 30 से 40% तक बढ़ जाती है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो यह सेल 60% तक पहुंच जाती है। गणपति फेस्टिवल के दौरान मिठाई का व्यापार 2,000 करोड़ से अधिक का होता है। गणपति फेस्टिवल के दौरान मिठाई का व्यापार 2,000 करोड़ से अधिक का होता है। अगर बात की जाए पूजा पंडाल में यूज होने वाली हवन सामग्री, नारियल, धूप दीप आदि की, तो इसका व्यापार भी गणपति फेस्टिवल के दौरान 500 करोड़ रुपए तक का होता है, जिसका पूरा असर हमारे देश की इकोनॉमी और छोटे छोटे दुकानदारों पर होता है, जिससे बहुत से घरों में पैसों के साथ साथ घुसियां भी जाती हैं। अगर बात की जाए ई कॉमर्स सेक्टर की, तो गणपति फेस्टिवल के दौरान ई कॉमर्स में भी 30 से 40% की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। गणपति फेस्टिवल के दौरान सबसे बड़ा फायदा रिटेल सेक्टर को देखने को मिलता है, जहां स्मार्टफोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन जैसी चीजों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही बड़े ड्यूरेबल आइटम्स जैसे फर्नीचर, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आदि की खरीदी पर 70 से 80% की छूट देखने के लिए मिलती है, जिससे कंज्यूमर इस समय को खरीदी के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। कुछ फैमिली फंक्शन और गणपति पंडाल में स्नैक और खाने के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जिससे कैटरिंग बिजनेस को 3,000 करोड़ रुपए का व्यापार मिलता है। गणपति फेस्टिवल न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी जबरदस्त योगदान देता है। एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक को बिजनेस में फायदा होता है और उनकी सेल बढ़ती है। न केवल एक धर्म के लोगों को बल्कि हर धर्म के लोगों को इस फेस्टिवल का फायदा होता है। आंकड़ों के मुताबिक गणपति फेस्टिवल के दौरान हमारे देश का टूरिज्म 10 से 15% तक बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। महाराष्ट्र के मुंबई में गणपति फेस्टिवल के दौरान 21 मिलियन लोग मुंबई जाते हैं। अब इन सब लोगों को आने जाने के लिए कार टैक्सी और रहने खाने के लिए होटल की जरूरत होगी। अब जरा सोचिए, एक कार टैक्सी रिक्शा वाले से लेकर होटल में काम करने वाले कर्मचारी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सिर्फ गणपति फेस्टिवल की वजह से ही हमारे देश में हर साल लाखों लोगों को नया काम और रोजगार मिलता है। गणपति उत्सव के दौरान इंडिया में अनुमानित रूप से 1.5 से 2 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार पाते हैं। ये रोजगार अलग अलग सेक्टर में जैसे डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फूड स्टॉल, ट्रांसपोर्ट और वेंडर के माध्यम से मिलता है। गणपति फेस्टिवल के दौरान अकेले मुंबई में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को टेम्परेरी रोजगार मिलता है। इसमें लोकल कारीगरों, इवेंट ऑर्गेनाइजर, स्टॉल ओनर्स और लॉजिस्टिक्स वर्कर को शामिल किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि गणपति फेस्टिवल एक ऐसा त्यौहार है जो ना कि सिर्फ हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी एक नया बूस्ट देता है। तो फिर चलिए हम गणपति फेस्टिवल को इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहें, जिससे हमारे आज पर ही नहीं बल्कि कल पर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिले।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।